आपको मिल जाए। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका सर्च वॉल्यूम आपने जिस कीवर्ड का निकाला है वो कीवर्ड एक अलहदा से कीवर्ड है, नीश कीवर्ड जो मैंने दिया था वो अलहदा से है, जो आपने निकाला है उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, तो चेक ये करना है, उसको सर्फ के ऊपर चेक करना है कि क्या ये सेम चीज़ें वैसी ही हैं जो कि आपको मेन कीवर्ड पे मैंने आपको दी थी। यानी कि आपने स्पॉन्सर्ड ऐड चेक करनी है, आपने उसके लोकल पैक्स चेक करने हैं, आपने 3 वेबसाइट चेक करनी है जिनका DA13 से कम है, क्या वो सर्फ पे मौजूद हैं। अगर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और जो लोकल पैक है उसके अंदर रिव्यूज़ जो हैं वो 100 से या 150 से कम होने चाहिए, अगर एग्जिस्ट कर रही हैं ये सारी चीज़ें तो वेल एंड गुड, आप लोग वो वाला कीवर्ड इस्तेमाल कर लें। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपने मेन कीवर्ड वही सिलेक्ट करना है जो मैंने आपको दे दिया था नीश रिसर्च का, चाहे इसका जी सर्च ठीक हो वॉल्यूम गया। कम ही क्यों ना हो, क्योंकि हमने जो नीश रिसर्च की है हमने अपने कंपटीटर्स को जो फाइनलाइज किया है वो किए हैं जो जिनके सर्फ के ऊपर जिनका DA15 से कम है। फर्ज कर लें आपने जो कीवर्ड दिया है, जो आपने कीवर्ड दिया जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, अब मैंने उसको गूगल पे सर्च किया तो उसके सर्च के ऊपर तो कोई 15 DA वाली वेबसाइट ही मौजूद नहीं है। उसका जो लोकल पैक है उसके ऊपर तो लोकल पैक के अंदर रिव्यूज़ की तादाद 100 से या 150 से ज़्यादा है, हम्म। या उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड ही नहीं है, तो फिर हम लोग उस कीवर्ड को एज अ फोकस कीवर्ड यूज़ करेंगे तो गूगल तो हमें उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करने की कोशिश करेगा ना, लेकिन वहाँ पे तो हम रैंक हो नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे बड़ी वेबसाइट्स बड़ी हैं बैठी हैं जिनका 15 से DA कम ही नहीं है। हमने तो कम DA वाली वेबसाइट देखी है ना, जहाँ पे 15, हमारे 3 वेबसाइट निकाली हैं जिनके DA 15 से कम है। हमने ये सोचा है कि वो जो 3 वेबसाइट हमने निकाली हैं जो सर पे पड़ी हुई हैं, अगर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट उनसे अच्छी बना लेता हूँ, अपना कंटेंट अच्छा रख लेता हूँ, अपने कीवर्ड ज़्यादा ऐड कर लेता हूँ, मैं प्रॉपर रिसर्च के साथ अपनी वेबसाइट लॉन्च करूँगा, तो मैं उन 3 वेबसाइट्स को बीट करके अपनी वेबसाइट टॉप पे ले आऊँगा। लेकिन अगर वहाँ पे मेरा जो आपने नया कीवर्ड रिसर्च किया है जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन उसके सर्फ के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे तो कोई DA वाली 15 DA से कम वाली वेबसाइट ही मौजूद नहीं है, और वो वेबसाइट मौजूद ही नहीं होगी, तो फिर मुझे बताएं कि हम उसको कैसे बीट करेंगे बाकी वेबसाइट्स को। जी क्लियर हो गया। ठीक हो गया। इसलिए हमने ये चीज़ गौर से देखनी है कि जो नया कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है उसको एक दफ़ा गूगल पे सर्च पे चेक कर लें और अपनी लोकेशन USA रख के। ओके, आगे चलते हैं जनाब। हमने अब अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है बनाने की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको कैनवस थीम दिखा दिया, मैंने आपको कैनवस थीम का जो हमने यूज़ करना है लॉन केयर का सर्विसेज का वो हमने आपको दिखा दिया। अब मैं जा रहा हूँ कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना नेविगेशन बार कैसे बनानी है, लोगो कैसे बनाना है, कार्ड टू एक्शन कैसे बनाना है। तो हमारा मेन मेन्यू जो बनेगा वो मेन्यू आइटम मैंने आपको बता दी है कि ये मेन्यू आइटम्स होंगी। होम होगा, सर्विसेज होगा, लोकेशन, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टीम, ब्लॉग का पेज बनेगा, मोर का एक ऑप्शन आएगा, उसके अंदर प्राइवेसी का पेज बनेगा, टर्म एंड कंडीशंस का पेज बनेगा, डिस्क्लेमर का होगा, फीडबैक का। ये सारे पेजेस हमने डिज़ाइन करने हैं और इन सारे पेजेस को हमने अपनी वेबसाइट पे लगाना है। ठीक हो गया। इसके साथ ही जब हम लोगो बनाएंगे तो लोगों के साथ हमने अलाइन करना है अपना कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब है कि जैसे ही लोगो होगा तो लोगो के, अगर फॉर एग्जाम्पल लोगो हमारा लेफ्ट साइड पे है, फॉर एग्जाम्पल मेरा लोगो लेफ्ट साइड पे है, तो ये जो बाकी यहाँ स्पेस बच रही है तो मैं यहाँ CT, यहाँ 5-10 मिनट रह गए हैं तो हम लोग यहाँ पे अपना CTA ऐड करेंगे, मतलब कॉल टू एक्शन यहाँ पे लिखेंगे। अब कॉल टू एक्शन के अंदर क्या लिख सकते हैं, कॉल टू एक्शन के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें लिखेंगे। आगे मैं बता देता हूँ क्या कुछ होगा यहाँ पे। गेट फ्री कोड ये लिख सकते हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन ये लिख सकते हैं, कॉल अस का बटन हो सकता है या कॉन्टैक्ट अस का बटन हो सकता है। ये हमने लोगों के साथ इस तरह से अलाइन करके ऐड करना है। ठीक है, अगर नहीं भी ये लोगों के साथ होता तो, लेकिन हमने अपने टॉप वाले एरिया के अंदर हमने इसको ऐड करना है ताकि यूज़र फ़ौरन वहाँ पे क्लिक करे कि हाँ मुझे कोटेशन चाहिए तो गेट फ्री कोटेशन पे क्लिक कर दे, या अगर वो कॉलस का बटन बना हो तो उसको कॉल की ऑप्शन आ जाए कि हाँ ये मेरा मोबाइल नंबर है या ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल कर लो। ये सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 पे आ जाएंगे। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी, वेट कीजिएगा सिर्फ 2 मिनट प्लीज़। करते हैं ना फिर आपके लाइफ में
जी कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, अब ये पहला हिस्सा हमारा लोगो का बन गया। दूसरा सेक्शन जो बनेगा वो नेविगेशन मेन्यू का बनेगा, जिसके अंदर ये सारे नेविगेशन मेन्यू मैंने आपको बता दिए, ये ऐड करने हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये ब्लॉग पोर्शन ऐड करना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, बताऊंगा क्यों ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हैरो सेक्शन, इसको हीरो सेक्शन भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड पे फुल एक पिक्चर होती है, और हमारे पास H1 आता है यहाँ पे, H1, और H1 काफ़ी बड़ा सारा H1 आएगा। मेन कीवर्ड विद ट्रस्टवर्दी वर्ड्स लाइक मेंशन्ड बिलो। अब हमने यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड ऐड करना है, वो वाला जो हमने फोकस किया है कि ये मेरा मेन कीवर्ड होगा। ठीक है, अब उसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे साथ? हम लोग लिखेंगे मोस्ट रिलायबल, टॉप रेटेड, ट्रस्टेड, योर ऑन ट्रस्टेड, टाइम टेस्टेड, रिजल्ट ग्रांटेड, अवार्ड विनिंग, यूज़र चॉइस आफ्टर। ये हमने हेडिंग के बाद ये चीज़ें देनी है। अब पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारा मेन पेज कैसा होगा। हमारे मेन पेज के अंदर आएगा सबसे ऊपर यहाँ पे ये देखिए इन्होंने कॉल टू एक्शन यहाँ पे स्टार्ट पे दे दिया है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अपना ईमेल दे देंगे, या हम लोग यहाँ पे फेसबुक ये सारा ऐसे कर लेंगे। यहाँ गेट स्टार्टेड का जो बटन बन रहा है, ये कॉल टू एक्शन हमारा बन रहा है। गेट स्टार्टेड का बटन बन रहा है ना, ये कॉल टू एक्शन है। यहाँ हम लोग लिखेंगे गेट स्टार्टेड, या गेट अ फ्री कोड, या यहाँ पे लिखेंगे कालस, या फिर आप लोग कुछ और, मतलब कोई और वर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो आप लोग ऐड करना चाहते हैं। होम का आ गया, सर्विसेज का आ गया, अबाउट अस का आ गया। गैलरी ऐड नहीं करनी हमने प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं करने। कॉन्टैक्ट अस का आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे ये वाले 2-3 और जो बाकी रह गए हैं, ये वाले जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ये हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे कल मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ, अभी हम लोग जस्ट इसके बाद आ गया जी हैरो सेक्शन। हैरो सेक्शन के अंदर ये चीज़ आ गई। अब ये जो चीज़ नीचे नज़र आ रही है, यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है, ये पिक्चर नज़र आ रही है, इसके बैकग्राउंड पे लेट अस ब्रिंग लाइफ टू योर गार्डन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों का मेन कीवर्ड होगा। जैसे मेरा मेन कीवर्ड था, क्या मेरा कीवर्ड था यहाँ पे जो मैंने अभी बनाया था, लॉन केयर सर्विसेज। इन कहाँ पे था मैंने रखा, प्रीमियर लॉन केयर, प्रीमियर लॉन केयर प्रीमियम सर्विसेज। लॉन, हाँ, यहाँ पे हम लोग उसको लिखेंगे प्रीमियर लॉन केयर सर्विसेज इन टेक्सास। ठीक है, ये हमारा मेन कीवर्ड यहाँ पे आएगा, इस जगह पे। और ये जो लॉन एंड गार्डन सर्विसेज आ जाएंगी, ये साथ ऐसे ही आ जाएंगे ऊपर जो लिखा हुआ है। नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लो, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ कुछ हम लोग मज़ीद टेक्स्ट लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोग एक स्टार रेटिंग लोगो लगाएंगे इसके नीचे। यहाँ पे स्टार रेटिंग लोगो, वो कैसा होगा, गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे हम लोग लिखते हैं google.com, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जी स्टार रेटिंग लोगो ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। जैसे ये नज़र आ रहा है ना ऐसा, तो इमेजेस में जाएंगे तो आपको मज़ीद इमेजेस नज़र आ जाएंगे। तो हमने यहाँ से गूगल के साथ जो जैसे ये नज़र आ रहा है, लेकिन ये हमने ऐसा 5 स्टार रेटिंग वाला हमने लेना है। वो कहीं पे यहाँ से मिल जाएगा, हम लोग डाउनलोड करके मैं आपको ये वाला भी आ सकता है, या एक अकेला इसके साथ ना 5 स्टार के साथ जी लिखा होता है, वो भी आ सकता है, फिर कहीं पे नज़र आएगा शायद। 5 स्टार रेटिंग ये हमने यहाँ से एक निकालना है, डाउनलोड करना है। ये भी अच्छा लग रहा है, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा वो वाला जो मुझे चाहिए, वो सिर्फ गूगल का जी बना हुआ है और उसके आगे स्टार रेटिंग लगाई हुई है। चले मिल जाएगा, मैं आपको ढूंढ के वो भी दिखा दूंगा कि ये मैंने ऐड करना है। तो वो हम लोग इसके नीचे ऐड करेंगे, यहाँ पर हैरो सेक्शन के अंदर, यहाँ पर आफ्टर हेडिंग। ये नजर आ रहा है ये, हाँ ये वाला लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है ना वो वाइट है, तो मुझे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। किसी को पता है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कौन सी वेबसाइट यूज़ करते हैं? remove.bg करता हूँ मैं तो। remove.bg भी कर सकते हैं। मेरे पास कैनवा का प्रोफेशनल अकाउंट है, वो आपको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा आपके साथ भी। तो उसके अंदर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाती है रिमूव करने की ना। ये मेरे पास कैनवा का अकाउंट है, ये आप लोगों को ये भी मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर, तो ये भी आपको प्रोफेशनल अकाउंट फ्री में मिल जाएगा। ठीक है जी।
इसके अंदर आप लोग जब आप लोग पिक्चर ऐड करेंगे तो आप लोग उसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया जी। अब आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, लोगो भी हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, अपना लोगो भी आप लोग यहीं पर डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन ऑलरेडी कुछ चीज़ें की हुई हैं। ये मेरी एक और नीश है, कुछ लोगों को पता है, कुछ को शायद ना पता हो कि हम लोग लग्जरी बैग का जो है ना वो रेप्लिका भी सेल आउट करते हैं। तो उसके हवाले से एक अलग कोर्स बना हुआ है, तो वो भी मैं करवा रहा हूँ। कुछ लोगों, आपके ग्रुप में से कुछ लोग ऐड हैं उसमें, तो वो भी काम हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। कुछ साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह नई चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, ये सारा मैंने खुद बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें ये खुद बनाई हुई हैं मैंने। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने खुद बनाई हुई हैं। ठीक है चलें जी, ये मिलकर। अच्छा, अब हम लोग वापस आते हैं अपने मेन पे। तो लॉन केयर सर्विसेज में ये हमारा आ गया है। अच्छा, अब एक और काम क्या करना है, ये हैरो सेक्शन है ना, अब हैरो सेक्शन तक आपको रखता हूँ, बाकी मजीद आगे नेक्स्ट पे लेके जाऊँगा कल आपको। ये जो आपको फॉर्म नज़र आ रहा है ना, ये वाला फॉर्म जिस पे लिखा हुआ है नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, मैसेजेस और सेंड मैसेज, हम यहाँ पे कुछ अगर मजीद कोई एक आधी फील्ड और ऐड करनी हो तो कर लेंगे। ये वाला फॉर्म हमने यहाँ से उठाना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जहाँ पे ये घर नज़र आ रहा है ना, तो इस जगह पे आप लोगों ने इसको लगा देना है। तो हमारा मतलब ये होगा कि हमारा ये वाला जो हैरो सेक्शन है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे हमारा मेन कीवर्ड टारगेट हो जाएगा और दाएं तरफ हमें हमारा जो है ना फॉर्म आ जाएगा, यानी कि कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म के अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहते हैं तो आपके साथ वो कैसे रब्ता कर पाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे दाएं तरफ ये फॉर्म ऐड कर देंगे, जिसमें हम अपना नेम, ईमेल और एड्रेस लिखकर मैसेज लिखेगा कि क्या होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक और सेक्शन आएगा, सेक्शन आई थिंक 3 या 4 होगा उसका नाम। उसको हम लोग कहते हैं यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। हमने वो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो हमें हमारे कंपटीटर से बेहतर बनाएंगे उसे हम लोग कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। वो कहाँ पे होंगे, वो इसी के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ये दिए गए हैं। बेस्ट सर्विसेज, 24/7 आवर सपोर्ट, वेल एक्सपीरियंस्ड। मज़ीद भी इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और ये वाला हिस्सा यहाँ से कॉपी करके हम इसको ले आएंगे ऊपर यहाँ पे बॉडी एरिया के अंदर, यहाँ पे इस जगह पे। ये जो हैरो सेक्शन ख़त्म होगा, इस हैरो सेक्शन से नीचे हमने अपना ये वाला हिस्सा पोर्शन लेके आना है, जिसके ऊपर हमारे इसे कहते हैं यूएसपी मीन्स यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। जो हमारे पास हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, ये वाले यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा कंपटीटर है उससे बेहतर हमारी वेबसाइट नज़र आए और उससे बेहतर हम लोग उसको ऐड करेंगे। तो ये हमने जो मेन चीज़ें हमारी होंगी हमने उसको टॉप पे रखना है, ताकि कस्टमर हमारी ऊपर से देख के यहीं पे उसको देख के पता चल जाए कि ये वेबसाइट जो है ये किसी आम बंदे की नहीं है, ये प्रोफेशनल लोगों की वेबसाइट है। तो वो हमें यहाँ पे ही समझ जाएगा, यहीं पे सारी चीज़ों को समझ जाएगा। तो ये चीज़ हमने देखनी है, यहाँ पे हमने ये सारा कुछ करना है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने 3-4 सेक्शन अभी पढ़ लिए हैं। ऊपर ये एक टॉप पे हमारे पास यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट्स का ये सारा कुछ दिया हुआ है। लोगो ऐड हो गया, ये हमारा मेन्यू, नेविगेशनल मेन्यू आ गया, ये हमारा कॉल टू एक्शन आ गया। इसके बाद हैरो सेक्शन के अंदर यहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड इस जगह पे टारगेट हो गया। दाएं तरफ हमारा कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म आ गया। इसके नीचे हमारे यूएसपीज़ आ गए। तो ये चीज़ें यूएसपीज़ यहाँ पे हमने ऐड कर देने। तो ये सेक्शंस हमने इस तरह से बनाने हैं। तो इंशाल्लाह बाकी सारी वेबसाइट का ये है होम पेज स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे आज आपको सिखाई है। ये क्या है, होम पेज स्ट्रक्चर सिखाई है कि होम पेज हमारा कैसा होना चाहिए। ये देखें, हमने होम पेज स्ट्रक्चर आज पढ़ी है। तो होम पेज स्ट्रक्चर इंशाल्लाह कल मज़ीद जो चीज़ें इसके अंदर रह जाएंगी तो हो सकता है कल ही हमारी क्लास हो जाए। कल सैटरडे है, कोशिश करूँगा कल ही हो जाए, अदरवाइज़ कल ना हुई तो फिर इंशाल्लाह मंडे को होगी या संडे को शायद हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक आधे दिन में आपकी नेक्स्ट क्लास, इससे रेलिवेंट क्लास जो है वो हो जाएगी। तो उसमें हम आपको थीम इंस्टॉल करना सिखाएंगे और थीम के अंदर चेंजेस करना शुरू कर देंगे, कैसे चेंजेस करनी है।
ये जो आपका थीम है इसका कलर कैसे चेंज करना है, वेरिएंट्स कलर के कैसे लगाने हैं, हर चीज़ आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट वीक। ये सारी चीज़ें आप लोगों की नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कोशिश है कि आपका होम पेज के साथ साथ बाकी सारे पेजेस कंप्लीट करके दिखा दूं कि हाँ ये सारे पेजेस हैं। तो एक वीक के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी सारी वेबसाइट खड़ी हो जाए, स्टैंड हो जाए, और उसके ऊपर आप लोग सारे अपने कीवर्ड्स को टारगेट कर सकें। बताऊंगा कहाँ कहाँ कीवर्ड कैसे कैसे टारगेट करना है, कंटेंट कैसे लिखना है वो भी आपको बता दूंगा। हर चीज़ इंशाल्लाह आगे चल के आ जाएगी। फिर हम लोग ऑन पेज की तरफ चले जाएंगे कि ऑन पेज कैसे करनी है। फिर अगर कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं तो वो हम लोग देख लेंगे। उतनी देर में हमारे पास जो है ना हम लोग अपनी डोमेन एंड होस्टिंग परचेज़ कर लेंगे। तो डोमेन एंड होस्टिंग परचेज़ करेंगे, हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, हम अपनी वेबसाइट को उठाएंगे और डोमेन एंड होस्टिंग पे लगा देंगे, ठीक है। और अपना अल्लाह का नाम लेके और अल्लाह ताला का पाक नाम से शुरू करके अल्लाह खैर करे कि अल्लाह ताला फिर हमें उसके अंदर से ये कि हमारी वेबसाइट लॉन्च हो जाए, तो फिर टेंशन फ्री हो के हम अपनी वेबसाइट पे काम कर सकें। तो ये हमारा मेन टारगेट है कि हमने 1 या 2 वीक के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट को अपनी डोमेन एंड होस्टिंग पे अपलोड कर देना है। इसलिए आप लोग मेरे साथ रहें, आप लोगों को जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे करते जाएं। जिनको निशेज़ मिल चुकी हैं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ 2 लोगों को निशेज़ नहीं मिली, बाकी सबको निशेज़ मिल चुकी हैं। तकरीबन 16-17 लोग थे, सबको तकरीबन निशेज़ मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। तो सिर्फ 2 लोगों को मुझे पता है कि उनको निशेज़ नहीं मिली, लेकिन वो मुझे आज निशेज़ मुझे उन्होंने कहा था कि हम लोग आपको ईमेल कर देंगे। मुझे ईमेल आती है तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूँगा। तो सिर्फ 2 लोगों की रह गई हैं, वो इंशाल्लाह। एक आई थिंक मारिया हैं, कोई मायरा है या मारिया को नाम है उसका, तो और दूसरी जो है वो सायरा मुनव्वर है शायद। तो ये 2 लोगों की रहती हैं, ठीक है। तो ये 2 लोगों को मैं निशेज़ प्रोवाइड करके फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। तो ये है सारा सिनेरियो। अगर कोई चीज़ यहाँ तक पूछनी है तो पूछ लें जनाब, ताकि हम लोग आगे मूव कर सकें। तो अभी मैंने आपको होम पेज स्ट्रक्चर बनाना सिखाई है, कुछ चीज़ें आपको सिखा दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये पूरा होम पेज डिज़ाइन करेंगे और साथ साथ हम लोग ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखेंगे, ऐड करेंगे, और मैं आपको ये सारा बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह हमारा होम पेज बन गया। कलर्स हम लोग इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, जो आप लोग जैसा चाहें वो आप लोग कर सकते हैं। कैनवस थीम आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट पे, और सारी चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो विद इन 2 वीक्स कोशिश है कि हम लोग अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर दें। होपफुली ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं जनाब। कुछ पूछना है तो पूछ लें। और अभी आप लोग देखिएगा कि जी उस्मान भाई 1 मिनट प्लीज़। अभी आप लोग देखिएगा कि साथ साथ ही ना हमारे पास हर चीज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ऐड होती जाएगी। साथ साथ वर्किंग में हमारे पास हर चीज़ ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएगी ना। निशेज़ फाइनल हो गई हैं, कीवर्ड्स सिलेक्शन हो गई है, डोमेन एंड होस्टिंग हम लोगों ने फाइनलाइज करके ले लेनी है, और आगे हमारा होम पेज स्ट्रक्चर स्टार्ट में हमारी वर्डप्रेस के ऊपर हमारा काम शुरू हो गया। सुभान साहब आपका क्वेश्चन क्या है, पूछिएगा प्लीज़। सर उन्होंने पेस्ट किया है इधर चैट पे। Since Hostinger offers a built-in optimization plugin, Lightspeed Cache, will moving our WordPress site to Hostinger cause the website to break? Can we use themes like Astra and GeneratePress will not need to have cookie? अच्छा ये देखिएगा, देखें लाइटस्पीड कैशे जो है ये होस्टिंगर प्रोवाइड करता है और बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन है। देखिए हमने सारे प्लगइन उड़ा देने हैं, चाहे हमें होस्टिंगर ने दिए हों या ना दिए हों, हमने हर चीज़ को उड़ा देना है। हमने अपने जो हमारे काम के प्लगइन्स हैं हमने सिर्फ वही ऐड कर देने हैं। मैं आपको जब टेक्निकल एसईओ सिखाऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कि हमने कौन सा कैशे ऐड करना है, ठीक है। और वेबसाइट ब्रेक होगी नहीं, क्योंकि हमें $25 हमने जो है ना वो फ्री बैकअप के लिए, यानी कि हमने बैकअप के लिए दिया हुआ है इसको। जो हमने बिजनेस प्लान लेना है उसके अंदर ऑप्शन आपने कल पढ़ी थी कि हमें फ्री बैकअप मिल रहा है $25 का, $25 का फ्री बैकअप जो है ना वो हमारा जनरेट होता जाएगा हमारी वेबसाइट्स का। तो हमें टेंशन नहीं लेनी कि हमारी वेबसाइट ब्रेक होगी या नहीं होगी, वो कोई मसला नहीं है होस्टिंगर। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जनरेट प्रेस और एस्ट्रा थीम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सबसे जो लाइट वेट थीम है ना वो कैनवस का थीम है। मैंने इसको खुद पर्सनली यूज़ किया हुआ है, और हमारी जितनी भी वेबसाइट्स पहले भी बनी हुई हैं, बल्कि इवन के मैंने ब्लॉग वेबसाइट भी जो है ना वो इसके साथ
कैंडस थीम के साथ बनाई है। एस्ट्रा थीम एक तो बात ये है कि अगर तो उसका फ्री वर्जन यूज़ करें तो वो हमें उसके अंदर बहुत से बग्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर ना कहीं हमारी वेबसाइट स्ट्रक हो जाती है, कहीं ना कहीं हमें जो है ना मसला बनता है, उसकी बैकअप का इशू बन जाता है। तो हमने अब जनरेट प्रेस जो है ना वो भी एक वेबसाइट, तो वो चूँकि ब्लॉग वेबसाइट हमारी नहीं है, हमारी चूँकि रैंक एंड रेंट है और ये सर्विस वेबसाइट है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, तो हमने टेम्पलेट यूज़ करना है जो कि पेड या प्रीमियम थीम में हमें वो टेम्पलेट मिलता है। तो अगर वो टेम्पलेट लेंगे तो फिर हमें पे भी करना पड़ेगा। अगर आप लोग पे कर सकते हैं एक्स्ट्रा की थीम की फीस, तो वो आपको पता ही है $69 $70 तक आपको मिलेगी। अगर आप पे कर सकते हैं तो उसको यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपको कैंडस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैंडस मैंने खुद यूज़ किया हुआ है और बेहतरीन चलता है और बिल्कुल लाइट वेट है। आपकी वेबसाइट दौड़ेगी इंशाल्लाह, भागेगी नहीं, दौड़ेगी। ठीक है ना, मतलब ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लाइट कैशे वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी हमारी वेबसाइट जो है ना वो मतलब लाइट वेट होगी कि चाहे कुछ भी, मतलब उस पर आप लोग प्लगइन हमने एक्स्ट्रा करने ही नहीं है, कन्फ्यूजन वाले प्लगइन करने ही नहीं है। करेंगे तो प्रॉब्लम हमारे लिए बनेगी, तो हम लोग क्यों ऐसे प्लगइन करें जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। हम लोग वो प्लगइन यूज़ करेंगे जो हमारे काम के हैं, जो हमें मतलब हमने जो हमारे लिए मस्ट हैं, जो जिससे गुजारा हो सकता है, वो हम लोग क्यों करें अभी बिला वजह के प्लगइन इंस्टॉल करते जाएंगे। अभी किसी को प्लगइन्स का पता भी नहीं होगा, इसलिए मैं इसको अभी मतलब वेट कर लें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारी चीज़ों को पता लगता जाएगा। जी कोई और चीज़ है कुछ पूछने वाली? देखिए कुकी पेजेस ऑटोमेटिकली देखेंगे ना, कुकीज़ को हमने कैसे डील करना है। मैंने आपको बताया टेक्निकल एसईओ पे आएंगे तो सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, हमने कुकीज़ को ऐड करना है कि नहीं करना, कुकी पेजेस बनाने हैं कि नहीं बनाने। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारी चीज़ें ऐड करवाऊंगा। फिलहाल जो ऐड करवाई जा रहा हूँ वो आप लोग उसको समझते जाएं, जो मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी उनको ऑन द स्पॉट हम लोग करते जाएंगे। ठीक है। बेसिकली काम तो हमारा है ना कि हमारी वेबसाइट रैंक में आनी चाहिए, लाइट स्पीड, इसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हो, इसकी वर्किंग अच्छी हो, जल्दी लोड हो जाए। ठीक है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स जो है ना कोशिश करूँगा कि आपकी वेबसाइट जो है ना डोमेन एंड होस्टिंग पे अपलोड हो चुकी हो। लेकिन आप लोगों का साथ होगा, क्योंकि वर्किंग आप लोगों ने करनी है। मैंने आप लोगों को टारगेट देना है कि ये काम आप लोग कर लें, तो आपने वो काम करना है। मैंने आपको कहना है होम पेज अपना बनाओ, तो ये होम पेज तो आप लोगों ने खुद डिज़ाइन करना है। मैंने आपको करके दिखा दूंगा कि ऐसे करना है। अब 17 लोग हैं, 17 लोगों के अगर मैं खुद से होम पेज डिज़ाइन करना शुरू कर दूं तो मैं तो फिर मुझे 17 वीक्स तो चाहिए फिर बनाने के लिए। एक दिन में आपकी वेबसाइट जो है ना खड़ी हो जाएगी, एक दिन के अंदर। लेकिन उसके अंदर चेंजेस कैसे करनी है, बल्कि एक दिन कह रहा हूँ, मतलब 1 घंटे के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट खड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर चेंजेस आप लोगों ने करनी है ना, कहाँ कहाँ चेंजेस करनी है, कहाँ आपने क्या चीज़ लगानी है, कौन सी लगानी है, वो मैं आपको सारा सिखाऊंगा। जैसे जैसे सिखाता जाऊंगा आपको वैसे वैसे करता जाइएगा, आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। और कोई सवाल है तो पूछें जनाब, अगर किसी का कोई पूछना है। मैंने कहा कि सुभान भाई इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चंस हैं ना ये आगे नेक्स्ट प्रोसीजर्स के क्वेश्चंस हैं। अभी इनको आप लोग, अभी मैं इनको एड्रेस नहीं करूँगा, क्योंकि अभी अगर करूँगा तो बाकी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ जी, ये GDPR क्या चीज़ है। अभी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, कुकीज़ का ही नहीं पता, जिनको अभी मतलब ये प्लगइन्स का नहीं पता, थीम्स का नहीं पता, वर्डप्रेस का अभी आज बताया है। मतलब कुछ लोग बिल्कुल नेव हैं, बिल्कुल उनको आइडिया ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में। तो मैं ये सारी चीज़ें उनको इसलिए एक्सप्लेन करने को, मैं अगर करना चाहूँ मैं, ठीक है, मैं आज ही टेक्निकल पढ़ा देता हूँ, आज ही ऑन पेज करा देता हूँ, आज ही ऑफ पेज करा देता हूँ आपको, वो चीज़ें सुभान भाई के सुभान भाई कहीं DGISPR तो नहीं कहना चाह रहे? ये GDPR लिखा है, उल्टा ही ना बना दें जनाब, हमारी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें जनाब सब लोग। जी सर, गुड सर, थैंक यू। कल वाला और आज वाली वीडियो सर अपलोड कर दीजिएगा। सर ट्राई करूँगा कि आज इंशाल्लाह कर जाऊँ।
अगर ना कर पाया तो फिर सुबह लाजमी हो जाएगा। सुबह कोई नहीं, सुबह अपनी अपने सैटरडे है रूटीन के तो हिसाब इंशाल्लाह से जब हो कोशिश जाए। करूँगा कि सुबह मैं आप लोगों के सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ। और कैंडस थीम वगैरह सब कुछ डाउनलोड वगैरह मैंने अभी करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, उसकी की वगैरह डाउनलोड करनी है, सारा कुछ मैं आपको करके कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल ही क्लास हो जाए। अगर कल मुझे टाइम मिला तो कल ही हो जाएगी, अगर ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग कर लेंगे। लेकिन ये होगा कि अब नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर हमने डोमेन एंड होस्टिंग को परचेज़ करके अपना काम स्टार्ट कर देना है। तो मैंने कल मैसेज किया था कि आप लोगों ने अपनी जो डोमेन एंड होस्टिंग की चार्जेस जो मैंने कल एस्टिमेट किए थे कि 3200 रुपये की तकरीबन आपकी डोमेन पड़ रही है, 3200 समथिंग की डोमेन आ रही है, और तकरीबन 3300 रुपये का आपका जो है ना होस्टिंग का पैकेज बन रहा है एक बंदे का। तो ये 6500 रुपया तकरीबन बन रहा है। तो मैंने वो आपको कहा है कि वो आप लोग मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर आप लोगों को मैं अकाउंट नंबर दूंगा, उसमें आप लोग मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, तो मैं डोमेन एंड होस्टिंग आप लोगों की परचेज़ कर लूँगा। लेकिन मुझे उससे पहले आपने रिसर्च करके बताना है, अपनी कंपनी का नाम आपने रिसर्च करना है कि आप लोगों को कौन सी कंपनी का नाम पसंद है, ताकि अगर मुझे EMDs नहीं मिलती तो मैं आपकी कंपनी उसके अंदर ऐड करके उसकी फिर PMDs डोमेन परचेज़ कर लूँ। तो प्लीज़ सब लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि सब लोग जो हैं वो नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर अपनी डोमेन एंड होस्टिंग के चार्जेस जो है ना वो मुझे पे कर दें। ठीक है जी, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, ताकि फिर मैं उसको एड्रेस करूँ, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और लेकिन कीवर्ड्स रिसर्च मुकम्मल करें। नीश सबको फाइनलाइज हो चुकी है, एक आधे की बंदे की रह गई है, वो मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल अपने कीवर्ड सर्च करके मुझे शेयर करें। ठीक है, उसके लेक्चर्स अपलोडेड हैं, मैंने ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ है, उसके अंदर आप लोगों के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, उनको देखें और देख के आप लोग अपने कीवर्ड सर्च करके तो मुझे कीवर्ड सर्च की फ़ाइल जो है ना एज सुन एज पॉसिबल हो उसको शेयर करें। क्योंकि मैं अपना ज़िम्मेदारी तो पूरी कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें कि आप लोगों को जो टास्क दिया जा रहा है वो भी साथ साथ कंप्लीट करके भेजते जाएँ। ठीक है जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।